स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पैसा जंक्शन में। और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी का जो टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं वो न्यू कॉइन्स के जैसे आपको मिलते हैं और एक न्यू कॉइन का वैल्यू जो है वो 1 रुपए के बराबर होता है और इसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर का रहता है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कार्ड का जो भी फीचर्स रहता है एंड बेनिफिट्स जो भी रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड साथ ही मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि ये कार्ड जो है ये किन टाइप के कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले अगर हम लोग इसके फी की बात कर लें तो इसका जो ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी रहता है वो होता है 500 प्लस 18% का जीएसटी जो कि निकल के आता है 590 रुपीज। और गाइस अगर आपको एनुअल फी जो है वो वेव ऑफ करना है तब आपको जो है 1 लाख के ऊपर का स्पेंड करना पड़ेगा एक साल में, जिसके बाद आपका जो भी एनुअल फी है वो वेव ऑफ हो जाएगा। के साथ आपको एक एक्सक्लूसिव ऑफर मिल रहा है। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करके एक्टिवेट करवाते हैं तो आपको जो है वो 350 रुपीज का स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस जो लिंक जो है वो मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आप चाहें तो आप वहां से कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस इसमें आपको एक वेलकम रिवॉर्ड भी है। अगर आप कार्ड के इश्यू होने के विद इन 30 डेज के अंदर अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको जो है 499 न्यू कॉइन जो है आपको वो टाटा न्यू का जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको क्रेडिट हो जाएंगे। तो गाइस अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो है वो ज्वाइनिंग फी आपको फ्री हो जा रहा है। सिर्फ जो 18% का जो जीएसटी है वही आपको देना पड़ रहा है। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपका वो भी आपका कवर हो जाएगा एंड उसके बाद भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो गाइस देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल है तो फिर आपका एज जो है वो 21 से 60 इयर्स के बीच में होना चाहिए और आपका जो मंथली ग्रॉस इनकम जो है वो 25,000 के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका एज जो है वो 21 से 65 इयर्स के बीच में होना चाहिए और आपका जो एनुअल जो आईटीआर आप फाइल करते हैं वहां पर आपका मिनिमम 6 लाख का इनकम अगर आप शो करते हैं तब आपको जो है ये कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो गाइस चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं कि इनका बेनिफिट किस तरह के रहते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पर टाटा न्यू एप्लीकेशन या फिर टाटा न्यू के वेबसाइट के थ्रू अगर आप कुछ शॉपिंग करते हैं तो फिर आपको वहां पर फ्लैट 5% का न्यू कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी नॉन ईएमआई ट्रांजैक्शन करते हैं टाटा न्यू एप्लीकेशन के बाहर, यानी कि अगर टाटा का कोई और ब्रांड है जैसे क्लिक हो गया या फिर टाइटन हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर वहां पर अगर आप कुछ नॉन ईएमआई का स्पेंड करते हैं तो फिर आपको फ्लैट 2% का न्यू कॉइन्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। एंड वही अगर आप नॉन टाटा ब्रांड्स में भी अगर आप कोई ईएमआई परचेस करते हैं तब भी आपको 1% का जो है वो न्यू कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर अगर हम बाकी स्पेंड्स की बात कर लें, जैसे कि अगर आप यूपीआई के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर रुपए का क्रेडिट कार्ड बहुत ही फेमस है इस क्रेडिट कार्ड के लिए, तो अगर आप यूपीआई के थ्रू अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको वहां पर 1% का आपको न्यू कॉइन्स देखने को मिल जाएगा। गाइस इसके ऊपर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप नॉर्मली अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप टाटा न्यू को छोड़ के माने टाटा न्यू का जो यूपीआई आईडी है उसके अलावा अगर आप दूसरे किसी यूपीआई आईडी से अगर आप कुछ यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको वहां पर सिर्फ 0.25% ही मिलेगा। और वही अगर आप टाटा न्यू के यूपीआई आईडी से करेंगे तो फिर वहां पर जो है आपका एडिशनल 0.75% यानी कि टोटल मिला के 1% का आपको कैशबैक जो टाटा न्यू कॉइन्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर जो आप मैक्सिमम न्यू कॉइन्स आप एक महीने में अर्न कर सकते हैं थ्रू यूपीआई वो है 500 न्यू कॉइन्स। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज भी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी पेट्रोल पंप पे एचपीसीएल, बीपीसीएल या फिर आईओसीएल कहीं पर भी आप अगर एक्सपेंडिचर करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन जो है वो 400 से लेकर 5000 के बीच में होना चाहिए तभी आपको जो है 1% का फ्यूल सरचार्ज मिलेगा। और उसका जो कैप है वो है पर मंथ में 250 रुपीज का, यानी कि आप अगर पर मंथ आप 25,000 तक अगर आप स्पेंड करते हैं तो फिर आपको जो है ये फ्यूल सरचार्ज आपको देखने को मिलेगा। और गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी मिल रहे हैं एक साल में, जो कि हर क्वार्टर में आपको एक आप अवेल कर सकते हैं। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लॉन्च एक्सेस के लिए आपको किसी भी तरह का कंडीशन नहीं है, क्योंकि कई सारे कार्ड्स में ऐसा होता है कि आपको एक क्वार्टर में मिनिमम इतना स्पेंड करना है तब जाके आपको लॉन्च एक्सेस मिलेगा, लेकिन इस कार्ड में आपको वैसा किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। एंड गाइस
यहाँ पर जो शॉपिंग में जो हमने बात किया था 5% न्यू कॉइन्स, राइट? ये रिसेंटली अभी एचडीएफसी ने ये रूल चेंज किया है। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में जो भी शॉपिंग करते हैं, राइट, तो वो जो है प्राइमरी मोबाइल नंबर से लॉगिन होना चाहिए। जैसे कि आपने जो नंबर यूज किया है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते समय, अगर आप वही नंबर से अगर आप टाटा न्यू एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, तब जाके आपको जो है 5% देखने को मिलेगा। अगर आप उस सेम नंबर से नहीं करके किसी और नंबर के थ्रू अगर आप कुछ परचेस करते हैं, फिर आपको किसी भी तरह का न्यू कॉइन्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस देखा जाए तो ये एक काइंड ऑफ डिवैल्यूएशन ही है। तो गाइस आगे चल के देख लेते हैं कि इन इन जो न्यू कॉइन्स जो भी आपको मिल रहे हैं, राइट, उनका तो कुछ ना कुछ कैपिंग होगा। तो वो कैपिंग क्या है वो हम लोग आके देख लेते हैं। तो गाइस अगर आप यहाँ पर ग्रोसरीज में स्पेंड कर रहे हैं, जो कि बिग बास्केट के थ्रू करते हैं या फिर कहीं से भी आप करते हैं, तो फिर वहां पर जो आपका कैप है वो है 1000 न्यू कॉइन्स पर मंथ का। और वही अगर आप इंश्योरेंस में अगर आप कुछ स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आपको 2000 न्यू कॉइन्स पर डे का आपको लिमिट मिलेगा, कैप मिलेगा। और वही अगर आप यूटिलिटीज में अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, तो फिर वहां पर भी आपको 2000 न्यू कॉइन्स पर मंथ का आपको कैप देखने को मिल जाएगा। और वही अगर आप टेलीकॉम या फिर केबल सर्विसेज में अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वहां पर भी आपको 2000 न्यू कॉइन्स पर मंथ का कैपिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आगे चल के देख लेते हैं कि आपको किन टाइप के ट्रांजैक्शंस में आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस जैसे कि ये यूजुअल रहता है कि अगर आप कोई भी वॉलेट लोड कर रहे हैं या फिर कोई फाइनेंशियल चार्जेस या फिर गिफ्ट कार्ड्स आप परचेज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी कैश एडवांस कर रहे हैं, तो रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो इन सब कंडीशंस में आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को नहीं मिलता है। बाकी मोस्टली आपको सारे एक्सपेंडिचर्स में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड किन टाइप के कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। गाइस अगर आप कुछ बड़ा परचेस करने का सोच रहे हैं, जो कि आपको मर्चेंट ईएमआई में आपको कन्वर्ट करवाना है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ-साथ अगर आपका एक्सपेंडिचर या फिर आप अगर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो फिर मैं इसके अलावा टाटा न्यू का ये जो इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है, जो इसके ऊपर वाला वेरिएंट है, मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा। बट अगर आपका शॉपिंग थोड़ा कम है, लाइट करते हैं आप, तो फिर आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड जो है वो बेस्ट सूटेबल रहेगा। तो गाइस इसमें मोटा-मोटी ये है कि अगर आप मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है वो आप अगर टाटा के ब्रांड्स में करते हैं, जैसे कि तनिष्क हो गया या फिर क्रोमा हो गया, टाइटन हो गया, अगर ये सब ब्रांड्स में आप ज़्यादातर अगर आप शॉपिंग वगैरह या फिर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो टाटा न्यू प्लस एंड टाटा इन्फिनिटी कार्ड जो है वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा। बट अगर आप टाटा के ब्रांड्स या फिर टाटा न्यू ऐप को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो फिर मैं ये क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके वजह से आपको जो है उतना कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहता है। एंड गाइस हम जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।